एक ऐसी सिचुएशन जहां से भारत के जीतने के चांस ओनली 1%। वहां पर हार्दिक पांड्या का मैदान में आना और आखिरी की ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के के साथ भारत को जिताना अनएक्सपेक्टेड। तो आज हम हार्दिक पांड्या की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 गेंदों में 42 रनों की बेहतरीन पारी की बात करने वाले। तो वीडियो को भारत की बैटिंग लाइन की आखिरी ओवर तक बने रहना। तो आओ शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैच का प्रारंभ होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आक्रमण करने के लिए आते हैं शॉट और वेड। पहली ओवर में वेड दीपक चहर की ओवर में 3 चौके बटोर लेते हैं। चौथी ओवर तक वेड ने भारत के एक के बाद एक बॉलर आ रहे थे, पर वेड ने सभी बॉलर को तोड़ डाला था। पर पावरप्ले में शॉट मारने की कोशिश करते, पर श्रेयस अय्यर वन हैंड से बहुत ही बेहतरीन कैच को लपक लेते। पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया मैच 59 रन बना दिए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद वेड चौके के साथ अपने 50 रन ठोक देते, पर 8वीं ओवर में विराट कोहली वेड को रन आउट कर देते। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया मैच 91 रन बना पाती। वेड के जाने के बाद मैक्सवेल और स्मिथ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट मारते। दोनों बैट्समैन ने 15 ओवर तक 132 रन बना दिए थे और आखिरी की ओवर में स्टोइनिस ने चौके के साथ 20वीं ओवर में पूरे 17 रन आ जाते। 20 ओवर का खेल समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बोर्ड पे 194 रन ठोक दिए थे। अब भारत को जीतने के लिए 120 गेंदों में 195 रनों का पीछा करना था। ये रहा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन का स्कोर बोर्ड और ये रहा भारत की बॉलिंग लाइन का स्कोर बोर्ड। अब भारत की बैटिंग आते। भारत की रनों की पारी को संभालने के लिए आते शिखर धवन और के राहुल। पहले 2 ओवर तक मात्र 9 रन आए थे, पर तीसरी ओवर में के राहुल 15 रन बटोर लेते। पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। भारत ने स्कोर बोर्ड पे 60 रन बना दिए थे। 6 से 10 ओवर तक शिखर धवन ने भारत की पारी को संभाल कर रखा हुआ था। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत में 86 रन बना दिए थे। अब भारत को जीतने के लिए 60 बॉल में 109 रन चाहिए थे और आखिर में 11वीं ओवर में शिखर धवन सिंगल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी ठोक देते। भारत की अच्छी पारी चली रही थी, तभी मैच में एक ट्विस्ट आता है। 12वीं ओवर में शिखर धवन और 14वीं ओवर में संजू सैमसन भी अपनी विकेट गंवा देते, पर विराट कोहली अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक चौका और यूसुफ के साथ बहुत ही बेहतरीन छक्का बटोर लेते। 15वीं ओवर में पूरे 18 रन आ जाते। 15 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत ने स्कोर बोर्ड पे 141 रन बना दिए थे। अब मैदान में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या साथ में थे, पर 17वीं ओवर में विराट कोहली शॉट मारने की कोशिश में विराट कोहली अपनी विकेट गंवा देते। अब सारी पारी की जवाबदारी हार्दिक पांड्या पे आके टिकी हुई थी। अब सिर्फ 4 ओवर का खेल बचा हुआ था। 18वीं ओवर में श्रेयस अय्यर झंपा को टारगेट कर बहुत ही तगड़ा और लंबा छक्का मारते और आखिरी गेंद में एक चौका भी आता है। अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। अब भारत को जीतने के लिए 12 गेंदों में 25 रन चाहिए थे। 19वीं ओवर की तीसरी गेंद तक टाई ने हार्दिक पांड्या को अपनी पकड़ में रखा हुआ था, पर चौथी और 5वीं गेंद में हार्दिक पांड्या कमबैक करते हुए बैक टू बैक 2 चौके मारते। अब सिर्फ 1 ओवर का खेल बचा हुआ था। भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पे थे हार्दिक पांड्या। अगली ओवर डालने के लिए आते शैम्स। पहली बॉल में 2 रन आते, पर अगली गेंद में हार्दिक पांड्या उछाल के तगड़ा छक्का मारते। सारे ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल हो गया था। अब 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। अब भारत मात्र 1 बाउंड्री दूर थी जीत के लिए और चौथी गेंद में हार्दिक पांड्या एक बार फिर बल्ले को घुमाते और गेंद को बाउंड्री को उस पर भेज देते और भारत ने 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है।